स्टडी हैज़ फॉर पेपर 1, टेलिंग यू, आ जाओ। एक स्टडी प्लानर बना लो बढ़िया सा, ताकि आपका पेपर 1 और पेपर 2 दोनों बैलेंस रहे। ऑल्दो वी आर टॉकिंग अबाउट हैक्स फॉर पेपर 1, बट पेपर 2 को भी तो मिस नहीं करना है, तो एक प्लानर बना लो बढ़िया सा। ये है पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 के लिए आगे देखते रहो। नेक्स्ट हैक इज़ मेक स्मॉल बट अचीवेबल गोल्स, यानी कि आपको डेली जो है वो अपनी थ्योरी कंप्लीट करनी है, देन आपको PYQs लगाने हैं रिलेटेड, उसके बाद आपको मॉक टेस्ट देने हैं उससे रिलेटेड, एंड देन आपको रिवाइज भी करना, बिकॉज रिविजन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मेट्रो आ गई, ठीक है, आगे का आगे देख लेना। ट्राई रिवर्स लर्निंग, दैट इज़ अगर मान लो आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने हैं तो पहले क्वेश्चंस कर लो बहुत सारे, और फिर जो क्वेश्चंस आपके गलत हुए हैं सिर्फ उनको पढ़ लो। और ये आप सारी यूनिट्स के साथ में जो है वो अप्लाई कर सकते हो, स्पेशली फैक्ट बेस्ड यूनिट्स लाइक हायर एजुकेशन एंड पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। आई नो मैथ एंड DI बिकम्स रियली रियली टफ। सो मैथ और DI को कैसे सॉल्व करें, इसके लिए क्या स्टडी हैक हो सकता है? देखो, ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको विथ प्रैक्टिस आएंगी। सो देयरफॉर अगर आपको मैथ और DI को मास्टर करना है, इसमें कोई गलती नहीं करनी है, देन यू हैव टू कीप प्रैक्टिसिंग। एंड प्रैक्टिसिंग का मतलब ये नहीं कि एक दिन प्रैक्टिस किया फिर 10 दिन भूल गए। इट इज़ समथिंग दैट नीड्स टू बी प्रैक्टिस डेली। अगर आप इसको अपनी डेली प्रैक्टिस में लेकर के आओगे, विथ टाइम, इवन विद इन अ वीक, आपको अपने जो पैटर्न है, यानी कि आपको जो अंडरस्टैंडिंग पैटर्न है, उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिफरेंस नज़र आएगा। यू कैन सी इट वेरी क्लियरली दैट आप वो क्वेश्चंस भी सॉल्व कर पाएंगे जो आपको पहले बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहे थे, एंड दैट विल हैपन ओनली व्हेन यू प्रैक्टिस। अनदर हैक इज़ दैट आपको अच्छी मेमोरी टेक्निक्स का इस्तेमाल करना है, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट बेस्ड और इन डेप्थ क्वेश्चंस भी आते हैं पेपर 1 के अंदर, जिसके अंदर आप अपने खुद से निमोनिक्स बना सकते हैं, माइंड मैप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, और कुछ फ्लैश कार्ड्स बना करके अपनी स्टडी टेबल के पास में लगा लीजिए, ताकि आप इन चीज़ों को बार बार देखें। जब आप बार बार इनको विटनेस करते हैं तो आपके सबकॉन्शियस में चीज़ें स्टोर होती हैं, एंड आपको रिजल्ट अपने एग्जाम में देखने को मिलता है। थैंक यू।